तो गाइस स्वागत है आपका एपिसोड 10 में। तो एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें रूडो के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रूडो बाथरूम में अपने ग्लव्स को धो रहा होता है। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो वो अपने बेड पर रियो को देखता है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी रियो कहती है कि इतनी देर तक जाग रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हैं, हमें कल सुबह निकलना भी है। और ये सब देखने और सुनने के बाद रूडो कहता है कि रियो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ कब और कैसे आई? इस पर रियो जवाब देती है कि मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक ऊपर है। तुम्हारे कराने की आवाज सुनी तो फिक्र के मारे खिड़की से अंदर आ गई। ये सुनने के बाद रूडो कहता है, अच्छा माफ करना, पर तुम मेरे बेड पर हो। लेकिन तभी रियो रूडो से पूछती है, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हैं क्या? जिस पर रूडो जवाब देता है कि जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ तब उतना दर्द नहीं होता, पर मुझे कभी कभी हाथ धोने पड़ते हैं। लेकिन तभी रियो कहती है कि ये घाव बुरे लग रहे हैं, लगता नहीं कि ये जलने के निशान है। जो सुनने के बाद रूडो कहता है कि इसके बारे में मेरे घटिया पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। तभी रियो कहती है, हमारे पेरेंट्स से हमें काफी चीजें मिलती हैं, है ना? अच्छी चीजें और बुरी चीजें भी। ये कहते हुए रियो खिड़की से बाहर चली जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कॉर्वस को देखते हैं, जो कि रूडो से बोल रहा होता है कि रूडो का फुल फेस अभी तैयार नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना आखिरी काम भी पूरा कराओ। तभी रूडो पूछता है, ये फुल फेस क्या होता है और कौन सा आखिरी काम बचा है अभी? जिस पर एंजिन बताता है कि जब भी हम क्लीनर्स नो मैंस लैंड में जाते हैं तब हमारे लिए एक चीज पहनना कंपलसरी होता है, और वो चीज है ये। जिसे देखकर रूडो कहता है कि ओ हाँ, ये चीज मुझे याद है। तभी एंजिन बताता है कि हम क्लीनर्स के ग्रुप में एक बहुत ही फाड़ू आर्टिस्ट है जो हमारे लिए हमारे फुल फेस और हमारे कपड़े बनाता है। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो इन सब के लिए इनके फुल फेस और कपड़े बनाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से रूडो को देखते हैं, जहाँ पर कॉर्वस रूडो को उसका आखिरी प्रेप पूरा करने के लिए कहता है। वो बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उस पर एक जादुई मंत्र फूका जाएगा। तभी सैम्यू बताती है कि नो मैंस लैंड में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, मामूली कचरे पर पैर रख दो और बूम, और फिर ट्रैश बीस्ट का खाना बन जाओ। वहाँ ऐसा ही होता है। तो उस खतरे को कम करने के लिए हम एक खास गिवर से जादुई मंत्र फुकवाते हैं, या यूं कहो मंत्र ड्रॉ करवाते हैं। बॉस ने उसे खुली छूट दी है, इसलिए वो कभी कभी ड्राइंग करने के लिए क्लीनर्स रेस्क्यू में भी आता है, पर उसे आए हुए काफी दिन हो गए हैं, वो किसी काम में बिजी होगा। और ये सब सुनने के बाद रूडो एंजिन से पूछता है, ये सब क्या कह रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर एंजिन बताता है कि हम जा रहे हैं सिटी ऑफ ग्रेफिटी, द कैनवस टाउन में। और वो टीम जो हमारे साथ उस नो मैंस लैंड वाली औरत से मिलने जाएगी वो है ये लोग। और फिर एंजिन रूडो को पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है, और फिर एंजिन एक क्लीनर से जिसका नाम डेलमोंट है, उससे पूरी टीम को एक मोटिवेशनल स्पीच देने को कहता है। और ये सुनने के बाद जिनका एकदम से अपने कानों को बंद कर लेता है, लेकिन रूडो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी डेलमोंट अपनी स्पीच शुरू करता है, और डेलमोंट की स्पीच सुनने के बाद रूडो का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है, या कहो कि वो थोड़ी देर के लिए कोमा में चले जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पूरी टीम को कैनवस टाउन की तरफ जाते हुए देखते हैं। और फिर कुछ देर के बाद वो सब लोग कैनवस टाउन में पहुंच जाते हैं, और तभी हम दो बंदों को कैनवस टाउन के गेट के बाहर खड़े देखते हैं, जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि टाउन के बाहर एक ट्रांसपेरेंट दीवार है और हर कोई इस दीवार को पार नहीं कर सकता। और तभी सारे क्लीनर्स उस दीवार को पार कर लेते हैं, लेकिन रूडो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। तभी एंजिन रूडो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो रूडो, सीधे अंदर आ जाओ, जब तक तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं है तुम आराम से अंदर आ सकते हो। और ये सुनते ही रूडो अंदर आ जाता है, और फिर वो सब लोग कैनवस टाउन को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी रूडो पूछता है कि यहाँ कितने सारे आर्टिस्ट हैं? तभी इंजन बताता है कि ग्राउंड पर बहुत से लोगों को पेंटिंग करना पसंद है, पर सब लोग इसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कैनवस टाउन बनाया ताकि वो जहाँ चाहे वहाँ मर्जी से पेंट कर सके। यहाँ हर समय नई पेंटिंग दिखती है, ये पूरा शहर कैनवस जैसा दिखता है। तभी रूडो पूछता है कि क्या यहाँ हम सिर्फ आर्ट्स देखने आए हैं? जिस पर एंजिन कहता है कि नहीं, हम यहाँ उस आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं जो यहाँ कैनवस टाउन में रहता है, और वो किसी भी चीज पर ड्राइंग करके उस पर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा सकता है। तभी अचानक से एक बच्चा आकर एंजिन से टकरा जाता है, और तभी वो बच्चा रोते हुए वहां से चला जाता है। तो वहाँ पे एक आदमी भी आता है
जो कि कैनवस टाउन का मेयर है। तभी एंजिन उससे कहता है कि अरे मिस्टर मेयर, हमें लगा आप हमेशा की तरह अपने घर पर ही मिल जाएंगे। हम गॉब से कुछ स्पेल मांगने आए हैं, आज वो हमें कहाँ मिलेगा। तभी मेयर कहता है कि बताते हुए दुख हो रहा है, वो आज सुबह ही गुजर गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉब की बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पर एंजिन और उसकी पूरी टीम खड़ी थी। मेयर बताता है कि ये सब बॉडी पोल्यूशन से हुआ। गॉब के लिए सिर्फ सेफ जोन में पेंट करना ही काफी नहीं था, वो पॉल्यूटेड जोन में भी पेंट करना चाहता था। पेंट करने की मस्ती में जरूर वो कई बार बिना मास्क के वहाँ गया होगा। कई बार उसने मेरे कहने के बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर देना, तुम्हें यहाँ आते ही बुरी खबर सुनाई पड़ी। वैसे इसने तो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना है वो चुन लिया था, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले वाइटल इंस्ट्रूमेंट का वारिस। वैसे उत्तराधिकारी का चुनाव हमेशा से पहला यूजर ही करता आया है। मुझे नहीं पता कि वो किस कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग स्किल के मुताबिक चुनते हैं या फिर उनके लिए कोई और गहरी सोच होती है। बट जिसे भी ये पेन विरासत में मिलता है, वो एक गिवर के रूप में इसकी ताकत को जगाता और स्पेल कास्टर की जिम्मेदारी को संभाल लेता है। तभी हम उसी बच्चे को देखते हैं जो एंजिन से टकराया था और इसका नाम रेमलिन है। मेयर बताता है कि गॉब ने इसी बच्चे को उत्तराधिकारी चुना है, जो अब गॉब का काम संभालेगा। इस पेन को विरासत में पाना किसी आर्टिस्ट के लिए बड़े सम्मान की बात है, पर क्या ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। मेयर बताता है कि गॉब और रेमलिन दोनों भाई जैसे थे और तभी अचानक से ये हो जाना। तभी एंजिन कहता है कि अब मैं उसकी वो खिलखिलाती हुई मुस्कान कभी नहीं देख पाऊंगा। चलो, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। तभी इंजन कहता है कि सुनो रेमलिन, अपना ख्याल रखना, हम तुमसे मिलने फिर आएंगे। तभी रेमलिन जोर से चिल्लाकर बोलता है, बस अब और नहीं, अब और दुख भरी बातें नहीं, जश्न मनाएंगे। ये कहते हुए रेमलिन मेयर के हाथ से पेन लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और तभी मेयर, एंजिन और रूडो भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी रेमलिन कहता है कि मुझे ख्याल आया है, ये बहुत ही दुख की बात है कि गॉब अब हमारे बीच में नहीं रहा, पर अगर हम सब यहाँ रोते बैठे तो गॉब की आत्मा को तकलीफ होगी, इसलिए। और ऐसा कहते हुए वो इस पेन के कैप को निकालता है और तभी वो पेन एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है। और फिर रेमलिन जोर से बोलता है, चलो जश्न मनाए। और तभी पूरा शहर जश्न मनाने लगता है। और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।